आप सभी ये तो अवश्य ही जानते होंगे कि महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वो पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने के लिए आई? आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने के लिए आई थी? आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर तो जरूर ही कीजिए। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही इतनी ताकत रखते थे कि वो पूरी पांडव सेना को हरा सकते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि कर्ण, भीष्म के साथ साथ जो मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से आकर मिलना पड़ा? ये कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष बाद की है। गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे, लेकिन पांडवों को अपनी माता कुंती की बहुत ज्यादा चिंता होती थी, इसलिए पांडव एक दिन उनसे मिलने आए थे। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तो वहां महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और धृतराष्ट्र महर्षि वेदव्यास के साथ कुंती, गांधारी, सुभद्रा दिव्य कथाओं की चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, जो आपके हृदय में जो भी कुछ कहने की इच्छा है शीघ्र ही कह डालें, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में निरंतर जलते रहते हो। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जो अपने पुत्र के मारे जाने का दुख अपने हृदय में धारण करती है, मैं उससे भी अनजान नहीं हूँ। मैं आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए ही आया हूँ। बताइए आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो कि दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो भी मौत के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए योद्धाओं के बारे में सोचकर शोक प्रकट करने लगे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी ने वेदव्यास जी से कहा, हे मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र आज भी अपने पुत्रों के शोक में हैं, आज भी उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि तक का निर्माण भी कर सकते हो, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके मरे हुए पुत्रों से मिलाना कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधुओं में सबसे ज्यादा प्रिय है। युद्ध में उसने अपने भाई, बंधु, पुत्र सभी को खो दिया है, जिससे वह बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा सदैव अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। तब गांधारी ने ये कहा। तब कुंती ने भी अपने मन में अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। तब महर्षि वेदव्यास ने कुंती की ओर देखा और उन्होंने कुंती से पूछा कि हे देवी, आप किस शोक में डूबी हुई हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्याग के विषय में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं कर सकी और सूत्रपुत्र होने के कारण उसे सबका
अपमान सहना पड़ा था, तब कि वो सूतपुत्र नहीं था, वो तो सूर्यपुत्र था। सबकी बातों को सुनकर मुनिवर वेदव्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों और भाई बंधुओं को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। तब रात होने आई तो सब मुनिवर वेदव्यास के बताए अनुसार सभी नदी के किनारे आ गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश किया और कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेनाओं के साथ वहां प्रकट हो गए। वो सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच भी जल से प्रकट हो गए। कर्ण और शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन आदि जल से बाहर आ गए। भागदत्त, भूरिश्रवा, शैल्य, कर्ण के पुत्र वृषसेन आदि सभी भाइयों सहित जल से बाहर आ गए। राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न आदि सभी जल से बाहर आ गए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उसका सम्मान नहीं किया था, क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। और इस सच को जानकर युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को श्राप भी दे दिया था। इसके बारे में इसी वीडियो में विस्तार से जानेंगे। कर्ण से दोबारा मिलने के कुछ समय बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव प्रसन्नता पूर्वक कर्ण से मिलकर उनसे बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वो सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार मुनि वेदव्यास की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर और शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ही ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरुवंश की 2 भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति की सबने बहुत प्रशंसा की और सब बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका दोबारा मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मारे गए योद्धा एक रात अपने महल में रहने के बाद सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया है। क्या आप महाभारत के इस रहस्य को जानते थे कि कैसे उनके मरे हुए परिजन उनसे मिलने दोबारा आए? अब बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला। आखिर क्या था वो श्राप और क्यों दिया था संपूर्ण नारी जाति को युधिष्ठिर ने ये श्राप? कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। इसी दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं फंसे हुए रथ को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी ज्यादा श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसलिए जब तक मैं अपने रथ के फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करना। कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को उसके रथ के पहिए को निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं
बह रही थी। कर्ण का सर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। जैसे शेर की मृत्यु के बाद भी जिस तरह से हिरण उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं, उसी तरह कर्ण के शरीर को देखकर पांडव भी भयभीत हो गए थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में महात्म सा छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया। तब सूर्य देव भी अस्ताचल हो गए। आकाश फटने लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रूखी हवाएं चलने लगी, संपूर्ण दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित होने लगी, पर्वत कांपने लगे, आकाश में अंधेरा सा छा गया, जलती हुई उल्काएं नीचे गिरने लगी। कर्ण को मरते हुए देखकर देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन से बोले, कर्ण ने धावा बोलकर अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है कि विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों में आंसू बहने लगे। शोक के कारण वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तो उसने प्रण लिया कि वो आज ही अर्जुन और कृष्ण को मारकर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण की मृत्यु के बारे में बताया तो वो भी मूर्छित हो गए। तब गांधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला तो वो भी क्रोध से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती फूट फूट कर रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु के वध पर रो रही है, तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बताया। कर्ण का सच सुनकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए। जिस कर्ण को पांडवों ने हमेशा से ही अपमानित किया और अंत में उसका वध भी कर दिया, वो सूरवीर कर्ण उनके बड़े भाई थे। ये जानकर पांडव अपने आप को संभाल ना सके। सबसे बड़ा झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे डाला और उन्होंने अपनी माता कुंती से भी कहा कि हे माता, आपने हमें कर्ण का सच छुपाया, इसलिए हमने अपने बड़े भाई को अपने हाथों से ही मार डाला। हे माता, आपके कारण ही आज हमें इतना शोक हो रहा है। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में किसी राज को छुपा नहीं पाएगी। तो ऐसा श्राप युधिष्ठिर ने संपूर्ण नारी जाति को दिया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ध्यान और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।